कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल नामों की लंबी लंबी लिस्ट्स को इतनी आसानी से कैसे याद रख लेते हैं? आज हम इसी का राज खोलेंगे और साथ ही साथ भारत के लोक नृत्यों की रंगीन दुनिया में उतरेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अनोखे अंदाज में। इसे अपनी याददाश्त के लिए एक मजेदार चैलेंज समझिए। ये एक जानी पहचानी मुश्किल है ना? मुझे तो स्कूल में जनरल नॉलेज के एग्जाम की तैयारी के दिन याद आ गए, जब नामों की एक न खत्म होने वाली लिस्ट रटनी पड़ती थी। काफी मुश्किल हो सकता है ये, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब को याद रखने का एक मजेदार और बड़ा ही आसान तरीका है? जी हाँ, इसका हल जितना हैरान करने वाला है उतना ही असरदार भी है। कहानी सुनाना। हम इन सभी डांस फॉर्म्स को मजेदार और यादगार कहानियों से जोड़ने वाले हैं, जिससे ये मुश्किल काम एक रोमांचक सफर बन जाएगा। तो चलिए अपने इस यादगार सफर के नक्शे पर एक नजर डालते हैं। हम भारत के अलग अलग राज्यों से गुजरेंगे और ऐसी कहानियां सुनेंगे जो इन लोक नृत्यों को हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बसा देंगी। तैयार हैं? हमारा सफर शुरू होता है आंध्र प्रदेश से। यहाँ की कहानी एक अंधे व्यक्ति के बारे में है, जिसके रोजमर्रा के काम हमें यहाँ के नृत्यों के नाम याद कराएंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ये रही वो लिस्ट जिसे हम फतेह करने वाले हैं। पहली बार में तो ये नाम जुबान तोड़ने वाले लग सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, कहानी के बाद ये मक्खन की तरह याद हो जाएंगे। तो चलिए कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक अंधा आदमी अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे धीमे धीमे चल रहा है। उसे एक घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि कोई भीम जैसा बलवान आदमी इसे बजा रहा होगा। देख रहे हैं, अंधा से आंध्रा, छड़ी धीमे से धिमसा। कहानी के शब्द सीधे डांस के नामों से कैसे जुड़ रहे हैं? बस इतना ही आसान है। अब कहानी में एंट्री होती है उसकी पत्नी सिद्धि माधुरी की। वो गोभी बनाने की बात करती है, पर उसे अपनी पत्नी की बनाई कच्ची पूड़ी याद आ जाती है, इसलिए वो भुट्टा भूनने को कहता है। समझ रहे हैं, हर लाइन में एक डांस का नाम छिपा है। और हाँ, कुचिपुड़ी सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश का एक बहुत मशहूर शास्त्रीय नृत्य भी है। और ये हो गया। इस स्लाइड में सब कुछ साफ साफ दिया है। अंधा व्यक्ति की छड़ी, उसका धीमे चलना और भुट्टा भूनना, ये सारे इशारे हमें मुख्य डांस याद रखने में मदद करेंगे। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब हम चलते हैं हरे भरे राज्य असम की ओर। यहां हमारा जादुई शब्द है औसम। बस ये एक शब्द हमें असम के सभी प्रमुख नृत्यों को एक मजेदार और कभी ना भूलने वाली कहानी में पिरोने में मदद करेगा। ये हैं असम के कुछ प्रमुख नृत्य। बिहू तो शायद सबसे मशहूर है, जो अक्सर फसल कटाई के त्योहारों पर पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। पर चिंता मत कीजिए, हमारी कहानी से हम बाकी सब भी उतनी ही आसानी से याद कर लेंगे। इस कहानी का हीरो है गोपाल, जिसकी नई बहू इतनी ऑसम है कि पूरा गांव झूम रहा है और कुछ लोग तो खुशी में नागा डांस भी कर रहे हैं। देखिए, ऑसम से असम, बहू से बिहू और झूमने से झुमरा, सब जुड़ गया ना। और अब कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। दुल्हन अपने सामान के लिए एक बिग रूम की मांग करती है, और बिग रूम से हमें याद रहता है बुगरुम्बा। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि यह नृत्य असम के बोडो समुदाय से जुड़ा है, जो इसे अपने त्योहारों पर करते हैं। अब हम एक साथ दो राज्यों पर नजर डालेंगे, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, और उनके डांस को रिश्तों की कहानियों से समझेंगे। दोनों कहानियों में एक जोड़ा है, लेकिन दोनों के रिश्ते की कहानी बिल्कुल अलग है। या दो बिल्कुल अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ अरुणाचल में अरुण और आंचल के बीच डांस को लेकर रीतिमता युद्ध छिड़ाए और वो अपनी बुआ से छिप रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में जट अपनी विदेशी पत्नी जटिन पर पूरी तरह फिदा है। युद्ध नृत्य से लेकर धोबिया तक हर एक्शन में एक डांस का नाम छिपा है। ये टेबल मुख्य डांस और उनकी कहानी के संकेतों को पक्का करती है। याद है, अरुणाचल में वांचो का मतलब क्या था? बिल्कुल सही, वॉच करना यानी देखना। और बिहार में विदेशिया, विदेशी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे आखिरी दो पड़ाव हैं छत्तीसगढ़ और गोवा। एक कहानी है एक शानदार राज्य की और दूसरी एक मशहूर वेकेशन स्पॉट की। चलिए देखते हैं कि ये जगह हमें अपने डांस के राज बताने में कैसे मदद करती हैं। छत्तीसगढ़ में 36 किलो का एक राजा अपनी नई रानी के आने का जश्न रात भर नाच गाने और पांडवानी की कहानियों के साथ मना रहा है। वहीं गोवा में लोग नज़ारे देखने, कुछ बोतलें खोलने ढक्कन खोलने और ट्रेन में घूमने के लिए जमा होते हैं। हर नज़ारा,
हर एक्शन एक डांस है जो याद किए जाने का इंतजार कर रहा है। पांडुआनी नृत्य खास तौर पर महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ डांस नहीं बल्कि महाभारत की कहानियों का नाट्य रूपांतरण है और महान कलाकार तीजन बाई जी ने इसे दुनिया भर में मशहूर किया है। उनकी दमदार आवाज और परफॉर्मेंस ने पूरी दुनिया के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। और जब गोवा की बात हो तो फुगड़ी और शिगमो, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें जरूर याद रखना चाहिए। ये वहाँ के सबसे जोशीले और ऊर्जा से भरे डांस हैं जो अक्सर त्योहारों पर बड़े हर्षोल्लास के साथ किए जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे कहानियों ने मुश्किल नामों को याद रखना कितना आसान और मजेदार बना दिया। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये सीखने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है जिससे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपकी याददाश्त की सुपर पावर को अनलॉक करने जैसा है। ये स्लाइड इस पूरी तकनीक को 4 आसान स्टेप्स में समझाती है। एक कीवर्ड चुनें, कुछ किरदार बनाएं, एक सीन तैयार करें और फिर उस सीन के एक्शन को उन नामों से जोड़ दें जिन्हें याद रखना है। चलिए इसे जल्दी से एक साथ दोहराते हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि याद करना एक रचनात्मक काम भी हो सकता है। तो अब सवाल यह है, अगला कौन सा मुश्किल विषय है जिस पर कहानी सुनाने की इस शक्ति का उपयोग करके महारत हासिल की जाएगी? संभावनाएं अनंत है। जाइए और अपनी कल्पना को उड़ान दीजिए।